बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत ने तोशा खाना रिकॉर्ड 2002 से 2023 पब्लिक कर दिया है और वज़ीर आज़म, सदूर, वज़रा, सरकारी अफसरान, मीडिया पर्सनस को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं। किसको क्या मिला, किसने क्या लिया और किसने ख़रीद कर पास रख लिया, किसी ने वापस तोशा खाना में जमा करा दिया और किसने रख कर उसको महंगे दामों बेच दिया। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ फोरम्स पर बहस का सिलसिला भी जारी है और मुबालगा आराई भी हो रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दो मुकदमात में इस्लामाबाद में पेश होना था अदालतों में। एक तो तोशा खाना फौजदारी केस जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें मुअत्तल करके इमरान खान साहब को आज यानी 13 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। वो पेश ना हुए और हाजिर से इस्तिस्ना की उन्होंने दरख्वास्त दी जो मुस्तरद कर दी गई है और अब दोबारा से सेशन अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दी है और 18 मार्च को उनको पेश करने का हुक्म दिया है। फिर दूसरा जो उनका केस है वो खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से मुतल्लिक था, उसमें भी वो पेश नहीं हुए और उस सिलसिले में भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब इमरान खान साहब को हमने देखा कि उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी रैली है लाहौर में उसको लीड किया और उस रैली जो है वो ज़मान पार्क से दाता दरबार साहब तक पहुंची और वहां पर उन्होंने खिताब भी किया। गाड़ी में बैठकर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरी कौम को इकट्ठे होना है और उन्होंने साथ में ऐलान किया कि 19 मार्च यानी कि कमिंग संडे 2 बजे मीनार पाकिस्तान लाहौर पर वो जलसा करेंगे। तो एक सवाल ये ज़रूर जहन में उभरता है कि अदालतों में पेश होने से गुरेज़ा हैं, लेकिन पीटीआई की इंतखाबी रैली हो, जलसे जुलूस हो, उनकी क़यादत करने में पेश हैं। इस हवाले से ज़रूर हम सवाल उठाएंगे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज खिताब किया तकरीब से और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई को सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है, उनको नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये इजाज़त उन्होंने प्लेट में रख के उनको नहीं मिली, लेकिन बल्कि इसके लिए उन्होंने जदोजहद की और छीन कर ली है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में भी दफ़ा 144 भी लगती रहती थी और इनको जलसे जुलूस करने से भी रोका जाता था। मुल्तान जलसे की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने करना था और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने किस तरह गाड़ी पे खड़े होकर आवाम से खिताब किया था। तो इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम कराए देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं और अक्सर हमारे शो में बजरिया स्काइप आते हैं। तो आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हैदर वही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पे मायजा हमीद साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया मायजा साहिबा कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रही हैं इब्राहिम खान साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंशाल्लाह कुछ देर में हमें वीडियो लिंक पे भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हैदर भाई आपसे करूँगा। एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थोड़े से सवाल से बताइएगा चूँकि आप बेसिकली लॉयर हैं। खान साहब के हवाले से हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, उन्हें कहा जा रहा है कि वो पेश हो, वो पेश नहीं होते और फिर वो दोबारा से जारी हो जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं, इनकी तामील का क्या प्रोसीजर है और ख़ान साहब को ये लग्जरी हासिल है कि वो बाई चॉइस पेश ना हो और उसी दिन जिस दिन उन्होंने अदालत में पेश होना है वो वहाँ नहीं हुए, हाजिर से इस्तिस्ना मांगी और रैली को लीड किया है? तो ज़रा इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, ये नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं कि जब कोई पेश ना हो एक क्रिमिनल ट्रायल में और इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो जाए, तो फिर डायरेक्शन दी जाती है पुलिस को कि वो इनको अरेस्ट करके इनकी अपीयरेंस को जो है यकीनी बनाए अगली तारीख तक जी। तो इस हवाले से अगर कोई खुद पेश हो जाए तो खारिज हो जाते हैं ये वारंट्स, लेकिन अगर ना खारिज हों तो फिर पुलिस इनको बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके पेश करने की पाबंद है। अब खान साहब एक तरफ जो है जब पेश नहीं होते और इस्तिस्ना में सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं या वीडियो लिंक की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जो ये बार बार कर चुके हैं और एक दफ़ा मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या किसी हाई कोर्ट को चाहिए कि इस पर एक फ़ैसला ले लें कि अभी सिक्योरिटी के खदशात जो भी इनको हैं नहीं हैं उसके हवाले से इस्तिस्ना इनको मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह बार बार वाली बात है, या वीडियो लिंक के ज़रिए इनको इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं अगर नून लीग का होता तो मैं ये सोचता कि अगर वीडियो लिंक के ज़रिए भी अगर केस चल पड़े
तो शायद ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि तकलीफ तो खान साहब को शायद आर्जी तौर पे कम हो, लेकिन आगे जो चोट लगना जो है वो पीएमएल नून की ख्वाहिश है कि वो डिस्क्वालीफाई हों और वो जेल जाएं और वो कैंपेन ना कर सकें और वो किसी तरह इलेक्टोरल रोल पे ना हो। तो उस तरफ तो ये पेशरफ्त अगर होती है वीडियो लिंक के ज़रिए से भी, तो अगर मैं एटलीस्ट ऑपोजिशन होता खान साहब की, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ ना एटलीस्ट समझता केस चलता क्योंकि असल मकसद तो ये है ना, क्योंकि देखें अभी अगर खान साहब को आप अरेस्ट करेंगे NBWs यानी नॉन बेलेबल वारंट्स की बुनियाद पे, क्योंकि वो हो सकते हैं अरेस्ट, लेकिन फिर वो खारिज हो जाएं आगे जाके, जो है जब पेश होने किया जाएगा तो फिर छुट जाएंगे वो। तो लिहाजा आई थिंक कि चाहते ये यही है कि इनका केस जल्दी जल्दी चले, कन्विक्ट हों, ताकि ठोस तरीके से फिर डिस्क्वालीफाई और जो है वो जेल ऐसे जाएं कि फिर इलेक्शन कैंपेन और पार्टिसिपेट करने के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से एक ठोस काम हो सके। क्योंकि अभी अगर वो अरेस्ट करेंगे तो ये लंबा नहीं चलेगा, फिर वो जेल से आ जाएंगे 2-4 दिन में और फिर वो एक तो अलग नून लीग का मोमेंटम। पर्सपेक्टिव है, लेकिन अदालत इस चीज को नोटिस नहीं, अदालत के मेरे अब देखिए उनको फिर 18 मार्च को बुलाया है, 19 मार्च को जलसा रख लिया लाहौर में। मेरे ख्याल से अदालत जो है वो उनकी, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक फैसला या तो करें, या तो उनको बुलाएं अरेस्ट करवा के, जो कि उन्होंने वारंट अब जारी किए हैं, या फिर एक दफ़ा उन्हें अस्तना हो कि भाई ठीक है उनकी सिक्योरिटी खदशात ऐसे हैं कि या तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में कोर्ट के अंदर तो आ नहीं सकते, तो या तो इस चीज़ पे एक फैसला है, क्योंकि ये दौरा में आर फिर लगता है कि उनको जो इस तरह से कुछ हो नहीं रहा, या तो फैसला कर दें कि ठीक है वो सही कहते हैं कि अस्तना उन्हें मिलना चाहिए, तो ठीक है आपने कहा इस पे दौरा म्यार जो है उसका तासुर नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा, जाहिर बात है तोशा खाना के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक बयानिया बनाया था और खान साहब के गिफ्ट्स की तफसीलात भी आ गई हैं, लेकिन साथ साथ जो ये रिकॉर्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर डाला है, तो उस पर PMLN के तहाइफ भी हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के तहाइफ भी हैं, शौकत अजीज साहब जो वज़ीर आज़म थे मुशर्रफ दौर में, उनके तहाइफ की फहरिस्त भी है। तो PTI वाले आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज खान साहब दाता दरबार में जो रैली से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तोशा खाना का रिकॉर्ड मंजर आम पे आ गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। इसमें उन्होंने कहा कि फौरन फड़ने का केस भी नून लीग का चलना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, आप उनके तहाइफ पर नुक्ताचीनी कर रहे थे, अब जो लिस्ट आई है वो उनके जो बहुत से रहनुमा है वो आपके लिए गए तहफ़ पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, साथ में पीपल्स पार्टी भी है और दीगर रहनुमा भी हैं। तो फर्क क्या है फिर, बुनियादी फर्क क्या ठहरा मायदा साहिबा? थैंक यू अनवार साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए फ़र्क पहले तो इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि PMLN ने के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने जो है तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक किया जी। तो अगर इमरान खान साहब होते तो वो छुपाते रहते अपनी चोरी की तरह। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि देखें, अगर तो तोहफे जो हैं वो तोशा खाना के वो जो कुछ लॉज हैं उसके मुताबिक, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप उनको, जब आपको मिलते हैं आप उनको डिक्लेयर करते हो, उनकी वैल्यू लगवाते हो और उसका कुछ % आप दे के जो है अगर वो आप रिटेन कर लेते हो ठीक, और रिटेन करके उसको आगे बेचते नहीं हैं, तो आई थिंक, मैं नहीं समझती कि ये कोई किसी किस्म की चोरी है। लेकिन अगर आप गिफ्ट जो है डायरेक्टली लेते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा ने लिए हैं, उसके बाद उन्होंने वो डिक्लेयर भी नहीं किए, उसके बाद वो उन्होंने करके उनको बेच दिया, वो भी एक ऐसे बंदे के पास जिसने फिर TV पे आके, मीडिया पे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आके कहा कि इतने लाखों की जो है घड़ी बेची गई। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये काम जो है लीगल तरीके से उन्होंने किया होता तो फिर भी बात बनती थी, लेकिन ये तो पूरा बिल्कुल ही इलीगल तरीका है कि आप जो है जो भी आपको तोहफा मिले आप अपने पास रख लें और उसको जो है कहीं बेच दें और एक पूरे मुल्क के लिए एम्बैरसमेंट जो है वो हमारे सामने आए। ठीक, ओके। इब्राहिम खान साहब आप हैं हमारे साथ? इब्राहिम साहब, आप, मेरा सवाल सर आप यही है, दोनों सवालात हैं आपकी तरफ। एक तो जो मैंने हैदर वही साहब से पूछा था, आज आप लोगों ने बाकायदा इंतखाबी रैली से आगाज कर लिया अपनी इलेक्शन मुहिम का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और इमरान खान साहब ने 19 मार्च को यानी मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे का भी ऐलान किया है। तो सर ये इन्हीं डेट्स पे आप लोग, इमरान खान साहब मौजूद थे, आज ज़ाहिर बात है गाड़ी में थे, लेकिन चलकर गाड़ी में बैठे होंगे और वहाँ तक पहुँचे, खिताब भी किया और फिर वहाँ पर भी आप लोग खिताब करेंगे। तो क्या बेहतर नहीं था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आप लोग को चांस दिया था कि आज आप पेश हो जाएं,
फिजिकली आप पे जो कार्रवाई है वो आगे बढ़े, फिर बेशक अदालत में जाकर आप कहेंगे जी आपको सिक्योरिटी खतरात हैं और मुझे हाजिर से इस्तिस्ना दे दें, वहां पर आप नहीं गए। तो इससे जरा डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि इलेक्शन रैली के लिए अवेलेबिलिटी है लेकिन टू सबमिट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, तोशाखाना के हवाले से मैंने सवाल किया था माइजा से, वो आपके सामने भी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने ये अपलोड की हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये रख ली जाए, रिटेन कर ली जाए, पहले 20% कानून था फिर बाद में 50% बन गया, तो ये कोई गलत नहीं है। गलत ये है खरीद के माजरत के साथ अंडर वैल्यू करके, अंडर वैल्यूएट करके उसको महंगे दामों बेच देना, जो कि खान साहब ने किया। इन दोनों नुकात पे आप जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, पहली बात तो ये है जी कि ये जो केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना वाला है, मेरी आवाज बाउंस बैक कर रही है जी समहाउ। ओके सर, हम इसको ठीक करते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक तो तोशाखाना के हवाले से है, वो आपकी एक जो प्रिविलेजेस कह लीजिए हेड ऑफ अ स्टेट को, ये आज से नहीं है। ये तो मकसद है कि कीमती तरीन कालीन भी लोग 50-50 रुपए दे के और उसको रिलीज करवा के ले गए हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। खान साहब ने तो आके उसको, जो पहले 10% होता था फिर 20% हुआ या 15% हुआ, फिर अब खान साहब ने उसको 50% कर दिया। तो वो ये पर्पस ये है कि वो जब आप एक चीज़ ले लेते हैं, आपका एक पार्ट ऑफ प्रिविलेज है, उसको लेके आप उसको रखना चाहें या डिस्पोज ऑफ करना चाहें, दैट इज़ योर ओन डिस्क्रिशन। इसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी नहीं है या इसमें कोई थेफ्ट का आंसर तो नहीं आता। हाँ, ऐसे भी हैं यहाँ पर केसेस जिसमें के शुरू से उसको लाया ही नहीं गया रिकॉर्ड पे। मकसद है कि तहफ़ मिले हैं तो वहीं से सीधे ही वो घरों को चले गए, मर्सिडीज़ गाड़ियां चली गईं, कुछ और मामलात, इस तरह से पूरी एक लंबी डिटेल है। इसलिए वो सिर्फ डिटेल जो है 2002 से दी गई है, पीछे से कुछ शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि उसमें शायद कुछ ऐसी बातें आ जाती जो कि बहुत इनके लिए एम्बेरसमेंट होती, दोनों जमातों के लिए। अच्छा। पीएमएल के लिए भी और पीपीपी के लिए भी। आप इन प्रिंसिपल में जानना चाहूंगा इब्राहिम साहब, क्योंकि आप अर्ज करने का मकसद ये है, एक चीज लीगलाइज्ड है, या तो उसको खत्म कर दें। तो सवाल सर यही है कि क्या वजह है कि आप, या तो आप उसको खत्म कर दें, अगर खत्म। सर सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं कि आपने कहा ये एक तरीका है, जाहिर बात है कानून है और उसके तहत आप लोग ले सकते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि आपके दौरे इख्तिदार में, चूंकि आप लोग इन चीजों के खिलाफ हैं, बरमला अंदाज में आप कहते हैं, जैसे आप अभी भी कह रहे हैं, उस वक्त खत्म कर दिया जाता, कोई कानून बना लिया जाता, या जैसे अमेरिका, वहां बड़े अरसे रहे आप, वहां पर एक कदगन लगी हुई है, एक हद कायम है कि जी $250 से तक की चीज आप ले सकते हैं, उससे ऊपर की चीज आप नहीं ले सकते। तो ऐसी कोई कानून साजी अपने दौर में आप लोग कर लेते, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें आसिफ जरदारी साहब ने 181, नवाज शरीफ साहब ने 55 और इमरान खान साहब ने 112 तहफ़ लिए। तो खान साहब तो वैसे तो अपने आप को लहदा रखते, लेकिन उसी सफ पे फिर खड़े हो गए तहफ़ लेने की। सर देखें, आपको अगर कानून इजाज़त देता है कि ये आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पैकेज है, अगर उस पे आप लेते हैं तो उस पे एक हड़बौन खड़ा कर देना या तूफान खड़ा कर बर्पा कर देना कि आपकी, या तो आप प्रिविलेज ही खत्म कर दें कि प्रिविलेज हो ही ना किसी को लेने का, तो फिर कोई भी ना ले। ठीक है। लेकिन अगर है प्रिविलेज तो फिर वो उसको अगर कोई एडवांटेज लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, उसका एक पर्सनल प्रेफरेंस है। उसमें हम आप उसको कानूनी तौर पे आप उसको बाउंड नहीं कर सकते अनलेस के जो आप कह रहे हैं कि वाकई कानून आ जाए कि जी इससे ज्यादा बढ़ के नहीं। और मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं बड़ा लॉजिकल बात है कि यार $250 और $300 वर्थ के या $500 कर लीजिए, इससे ज्यादा का आप कोई चीज गिफ्ट जो है उसको ले ही नहीं सकते। तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा फॉर द फ्यूचर, गवर्नमेंट्स के लिए भी बेहतर हो जाएगा। आप बड़ी अच्छी सजेशन दिया आपने। अब मैं आना चाहूंगा केसेस की तरफ। जी, वो जो दूसरा आपने कहा कि कोर्ट में वो उन्होंने पेश होना था। अब देखें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि खान साहब क्यों नहीं वहां पे जा सके, क्योंकि देखें खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है और जिस बंदे ने असैसिनेशन अटेम्प्ट की उसको ये प्रिविलेज दिया गया कि आप जेल से बैठ के और अपना जो है आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
असैसिनेशन अटेम्प्ट करने वाले को, और जिस पे हुई उसको कह रहे हैं कि जी आप हर सूरत में जो है एक्सपोज हों और वहां पे अदालतों में आए। ये वो अदालतें हैं जहां पे लोग दिन दिहाड़े असैसिनेट कर देते हैं एक दूसरे को, दुश्मनियों में, पर्सनल दुश्मनियों में या और मामलात के हवाले से। एक कौमी लीडर को आप मकसद एक ऐसे केस में उठा के कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने सिर्फ ये कहा था अपना मोहतरमा जो सेशन जज थी उनको कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लफ्ज कानूनी उस वक्त उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था, ये कहा था कि कार्रवाई, मकसद ये था कि कानूनी कार्रवाई। तो एनीवेज अब उसके मुकाबले में जो मोहतरमा जो है पीएमएल की वाइस प्रेसिडेंट, वो जो सिटिंग जजेस के मुतालिक जिस किस्म के रिमार्क्स दे रही हैं उस पे कानून एकदम से खामोश है और कोई भी उसका जवाब नहीं आ रहा। तो मकसद है ये डुअल स्टैंडर्ड्स का जो इशू है इसको खत्म होना चाहिए। ऑल सिटीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अच्छा, और अगर आपने उस पर कॉग्निजेंस लेना है तो उनके कानूनी कार्रवाई पे आपने एक ले लिया, और दूसरी तरफ वो स्ट्रेटली थ्रेटन कर रही है कि कौन 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 आके इन्होंने ये किया वो किया। और मकसद है वो जिस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतालिक भी इस किस्म की उन्होंने बातें जो आपने हैदर भाई साहब ने बात की थी कि दोहरा म्यार होना चाहिए, आपने उसको एको किया, लेकिन आपने अपने जाविये से किया। मुझे ये बताएगा उनका कि कोई इसमें कतगल नहीं है अगर तोशा खाना से कानूनी तौर पर। मुझे थोड़ा सा बताएगा खान साहब पे जो केस है वो तो इससे जरा हट के है, तफसीलात मैं चाहूंगा आप इस हवाले से जरा शेयर कीजिएगा, जिसपे उन पे वो जो फौजदारी केस है। जी, मैंने उसको स्टडी तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से उन पे इल्ज़ाम इस तरह का है कि उन्होंने जो आमदनी तोहाइफ बेच के कमाई उसको शायद उन्होंने टैक्स में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं किया और इस हवाले से टैक्स की चोरी की, और इस तरह से है मेरे ख्याल से उनके खिलाफ केस। लेकिन इसमें देखें, आपने जिस तरह से बात की कि खान साहब इज़ हेल्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड बिकॉज वो तब्दीली ला रहे थे, तो इसका तासुर क्या जाता है वो आई थिंक कि एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस उसका जो है वो ज़्यादा इसमें रेलेवेंट है कि खान साहब जब अपने आप को एक कैटलिस्ट फॉर चेंज और अपने आप को बिल्कुल इन सब चोर जो इकट्ठे हो गए उनसे अलहदा दिखाते हैं, तो वो कितने अलहदा हैं एक्चुअली, क्या वो जो वो कहते हैं वो हैं या नहीं। इस तरह के अगर सवाल इस तरह की चीज़ उठाती है तो शायद फिर उसके जवाब जो हैं वो खान साहब को देने चाहिए। लेकिन ये है कि ये जहाँ तक तोशा खाना की बात है और जज साहिबा की बात है, तो आगे जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि ये केसेस जिस रफ्तार से भी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पंजाब के इलेक्शंस और इन केस की कल्मिनेशन की रेस है इस वक्त। कि क्या ये केस पहले डिसाइड होंगे या पंजाब के इलेक्शन पहले होंगे, और आपको क्या नजर आ रहा है, कोई नतीजा क्या खास किया अभी तक? या दूसरी रेस ये है जो कि ज़्यादा मुश्किल है खान साहब के लिए, वो ये है कि ये केस पहले डिसाइड होंगे या नेशनल असेंबली के इलेक्शन पहले होंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो अक्सर ये पीटीआई के जो हमारे मौजूद मेहमान आते हैं वो कहते हैं जी जो इमरान खान साहब जिन्होंने एसोसिएशन अटेम्प्ट की थी उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी है, खान साहब को बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने तो कहा कि अगर आप नून लीग में हो तो आप तो कहेंगे ये जरूर हो चाहिए वीडियो लिंक। केस चलते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है, उन्हें थोड़ी तकलीफ आर्जी तौर पे कम होगी, लेकिन ये भी रिलीफ उनको अदालत से ही मिल सकता है। अदालत ही दे, बिल्कुल ऐसा ही है, अदालत से। लेकिन वीडियो लिंक का जो है ना वो हिसाब किताब वकीलों के लिए होता है वैसे। अच्छा। क्योंकि जो पर्सनल प्रेजेंस है वो अक्यूज्ड की इसलिए भी ज़रूरी होती है, एक तो वो सरेंडर करे कोर्ट के सामने, दूसरा जो उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है यानी उसको सज़ा इसमें हो सकती है, तो उसका हक भी है कि वो देख सके कि क्या हो रहा है उसके हवाले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है। तो उसको तो खुद भी जो है कंसर्न होना चाहिए कि मैं देखूं तो कि मेरे खिलाफ कोई विटनेस क्या कह रहा है, ट्रांसपेरेंट चीज़ हो रही है, जज का रवैया क्या है। कल को पता चला मैं घर बैठा हूँ मुझे सज़ा होगी, फिर वो कहेगा कि मैं ये तो सब गलत हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं। Exactly. तो ये भी एक इसका आंसर होता है, बट एक्चुअली इस वक्त जो प्रैक्टिकल आंसर है वो तो यही है कि खान साहब का पलस्तर जो है वो अब उतर भी गया है, लेकिन उसका और उनकी देखें एक अटैम्प्ट के बाद ये नहीं कह सकता मैं कि उनकी लाइफ को थ्रेट है या नहीं है। Exactly. जाहिर है एक हद तक है, लेकिन इसका एक साइड बेनिफिट भी वो उठाते रहें, और वो ये कि वो ना पेश हो कि केस को डिले केस हुआ है और उनका केस उस तरह नहीं चले जिस तरह मरियम नवाज और नवाज शरीफ के चले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो मायजा हमीद साहबा का भी मौक़िफ़ जानेंगे, उनसे को दोबारा रिकनेक्ट करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम 10 तक देखते रहिए। वक्फा ले लीजिए।
ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਵੱਜਣ ਢੋਲ ਤੇ ਵਾਜੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਏ ਪਹਿਚਾਨ ਮੱਖਣ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਫੀਏ ਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀਰ ਐ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ 14 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਫਤ ਦਿਹਾੜ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਮਨਾਈਏ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਈਏ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤੇ ਪੰਜਾਬ जी वेलकम बैक इब्राहिम खान साहब। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो हैदर वहीद साहब ने कहा है कि वीडियो लिंक से उन्होंने कहा अगर गुंजाइश निकलती है, लेकिन वो ज्यादातर वकला को ये फैसिलिटी मिलती है कि जो जाहिर बात है जिन पे इल्जाम लगता है वो चाहेंगे कि वो वहां पर मौजूद हों, अदालत का अपना एक मूड होता है, विटनेसेस पेश होते हैं, मुकदमा चलता है, तो पीटीआई की क्या अंदर सेंस पाया जाता है कि इस तरह की अदालती पेशियों से कतरा के मामलात को लटकाया जाए, या खान साहब ईगली चाहते हैं कि उन मुकदमात को चलाएं और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, उनका दामन साफ है तो किसी तरह पेश तो हो सकते हैं। आज भी उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट की, बल्कि एक नशरी इंटरव्यू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक गारंटी चाहिए सिक्योरिटी की। तो मुझे तो याद है, आई विविडली रिमेंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो आ जाए, हम उनको सिक्योरिटी फराम करेंगे, वो अदालत में पेश हो और सामना करे अपने केसेस का। नहीं किस्म की गारंटी दे देना। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, अच्छा, फिर इस किस्म की गारंटी हमें भी दे दें। और दूसरा ये है कि आप देखें, एक लिमिट्स होती है ना एज ए ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ को समझने की, कि एक शख्स जिसने उन पे कातलाना हमला किया है वो तो उसको नुक्ता आ गया फैसिलिटी आपका। अवेलेबल है कातिल को, ठीक, मुजरिम को, ठीक है। और दूसरी तरफ खान साहब हैं जिसपे के पॉलिटिक्स केसेस बने हुए हैं बेसिकली। फाइन, वो कोर्ट ऑफ लॉ में उनको जाके अपने आप को साबित करना है, और वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये फैसिलिटी दे दें ताकि मैं वीडियो लिंक के जरिए, और वीडियो लिंक के जरिए जब बात हो रही होती है तो वो जज साहब को भी देख रहे होते हैं और पूरी प्रोसीडिंग्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि मैं क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उनके वकला वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसमें सच कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जिसको इतना मकसद है कि वो किया जाए कि क्योंकि खान साहब वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। पेश होने के लिए देखिए सर्कमस्टांसेस को आप थोड़ा सा ठीक है। इब्राहिम साहब नुक्ता आ गया, ठीक है, आपका सर नुक्ता आ गया। मैंने ये सवाल इसी रखा था चूंकि नुक्ता उठाया गया था। मायजा से दोबारा हमारा राब्ता हो गया जी। मायजा साहब अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा, राब्ता मुनक़ते हो गया था जी। मैम प्लीज, ये ऐड भी हो गया जो इब्राहिम साहब ने भी कहा है। अनवार साहब देखिए, मैंने पहले भी सॉरी, डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। देखें, डबल स्टैंडर्ड्स तो ये हैं कि आप तोशा खाना से गिफ्ट लें, तोशा खाना से गिफ्ट लेके तोशा खाना से गिफ्ट ना लें, आप गिफ्ट डायरेक्टली लें और आप डायरेक्टली उसको बेच दें, आप डिक्लेयर भी ना करें, आप उससे चोरी करें, आप उसको किसी कीमत पे भी ना लें। देखें, इसमें एक क्लियर डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक चीज़ खरीदी गई है, चाहे कोड़ियों के भाव खरीदी गई है, पॉइंट ये है कि तोशा खाना से खरीदी गई, वो डिक्लेयर हुई, उसके बाद जो है वो बेची, वो अपने पास रिटेन की। यहाँ पे एक गिफ्ट डायरेक्टली लिया गया, उसको डायरेक्ट जो है आपने बेच दिया करोड़ों के भाव। ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक पार्टी ऐसी है जो तोशा खाना के कानून के मुताबिक चीज़ें ले रही है, खरीद रही है। पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो तोशा खाना से गिफ्ट्स लेते हैं। आप कह रहे हैं इसको जो है रीविजिट करने की ज़रूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप इस चीज़ को रीविजिट करें। हैदर साहब, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा, ये तो ज़ाहिर बात है कानूनी मामलात हैं और लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। पॉलिटिकली स्पीकिंग आपको हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो इस वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा है, खैबर पख्तूनख्वा की अभी तारीख नहीं आई, कल उनकी मुशावरत होनी, इलेक्शन कमीशन की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की डेट आ गई है, कागजात नामजदगी हम देख रहे हैं वो भी जमा कराए जा रहे हैं, 12 से 14 तक थी। हाउ डू यू सी, आपको इलेक्शन वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि हम सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी वाइबल नहीं है,
वे फॉरवर्ड क्या है सर? मेरे ख्याल से इलेक्शन तो लगभग जो है वक्त पे होंगे। वक्त का मतलब है वक्त पे तो अभी भी नहीं हो रहे जी। एक लचक तो ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है, हो सकता है कुछ और दिखानी पड़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इलेक्शन तो होंगे वक्त पे। अब क्या 2018 के माहौल में होंगे या फिर किसी और माहौल में होंगे, अच्छा। क्योंकि इस वक्त तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए तो कुछ चीज़ें अभी होना बाकी हैं। वो कैसे होंगी? वो तो लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था तो आपने कहा कि एक पिटीशन रहती है, उसको टेकअप किया जाएगा। नहीं, मैं तो कहता हूं कि मियां साहब जो हैं, अगर आज एलिजिबिलिटी का उन्हें इशू उठता है जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे, क्योंकि ताहयात उनकी नाअहली है, तो इसको रिविजिट करवाना चाहिए उन्हें, पिटिशन फाइल करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कि मैं अभी इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं और ये ताहयात नाअहली जो है ये किसी भी तरह से आईनी नहीं है, ना ये आइन में लिखा हुआ है, तो इसको जो है इस हद तक नज़रसानी करके इसको चेंज किया जाए और वो इलेक्शन में फिर लिहाजा हिस्सा ले सकें। ज़ाहिर एक मेरिट पे उनकी कुछ अपीलें भी हैं क्रिमिनल केसेस की, वो अपने मेरिट पर डिसाइड होनी है। इमरान खान साहब के केसेस अगर चलते हैं तो जाहिर है कि फिर वो जिस जज के सामने उन्होंने उस हिसाब से फैसला करना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं पॉलिटिकली तो जोड़ी जा सकती हैं और जोड़ी जा रही हैं कि अगर 2018 में हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है तो अब जो है वो सूरत हाल जो है उसको बराबर करने के लिए ज़रूरी है कि खान साहब भी उसी तरह की तकलीफ़ों से गुजरें। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर कानूनी तौर पे तो ये नहीं आप एक जज को कह सकते कि अगर वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई थी मियाँ साहब के साथ तो आप यहाँ भी नाइंसाफ़ी करें। ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप वहाँ पे केस चले थे या आप चलाएं केस। और दूसरी सर मैं आपसे फिर समझूं कि जो भी कानून का रास्ता जी है जो वो उस कानून पे पकड़े। आपको वैसे लगता है कि जो खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, क्योंकि खान साहब अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहते हैं कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई, मुझे अरेस्ट करके इंतखाबी मुहिम से अलहदा करना चाहते हैं, उन केसेस में इतनी जान है, चाहे वो उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है टेरियन वाइट के हवाले से है या तोशा खाना केस है या ये ज़ेबा चौधरी साहिबा का केस है, आपको उनमें इतनी जान लगती है कि खान साहब इस पर नाअहल करार पाएँ या कॉन्विक्ट हो जाएं? टेरियन वाइट के केस में तो आई थिंक मेरिट से हट के ही हैं वहाँ सवालात के आया कि कोई आके ऐसे पिटिशन फाइल करके डीएनए और ये सारी चीज़ें करवा सकता है, इस तरह तो फिर हर एक पे इस तरह की पिटिशनें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है, जबकि अभी वो एमएनए है नहीं है, तो ये राइप इशू है इस वक्त या नहीं है। क्योंकि मेरिट्स पे तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब उस केस पे जाना चाह रहे हैं जी। तो जहाँ तक आप कहते हैं जान है या नहीं है, तो देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो अगर हम प्रेसिडेंट देखें कुछ, तो खान साहब के खदशात जो हैं वो सिर्फ मेरिट पर मबनी नहीं होंगे। वैसे भी जाहिर है कि वो ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो हवा का रुख है वो उनके तकरीबन मुंह पे लू चल रही है इस वक्त। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो है वो उससे इफेक्ट हो सकते हैं। ये आपने उन्हें- जो कमेंट किया ये मैं जरूर उस पर आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ थोड़ा सा रहिएगा, फिर आई नो यू हैव टू गो, हमें भी प्रोग्राम को फिनिश करना है। माजा साहब मैं आपसे मैम वो सवाल किया था, आपका प्लीज जवाब दीजिएगा। तराजू के पलड़े बराबर करने की बात करती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने हैदर वहीद साहब का भी जवाब सुन लिया, आप क्या इस हवाले से कहेंगी? इंतखाब भी इट्स अराउंड द कॉर्नर नाउ, पीटीआई ने तो अपनी इंतखाबी रैली का आगाज कर दिया है। क्या है 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका ताल्लुक भी पंजाब से, आप एमएनए हैं, आप लोग समझते हैं कि पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड है, क्या कहेंगे इस हवाले से मायजा साहिबा? जी मैं यही कहती कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। डबल स्टैंडर्ड्स में ये भी है कि आप जो है कोर्ट में पेश ना हों, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब 200 से ज़ायद पेशियों पे जो है पेश हुए। आप जो है मियां साहब को जो है आप अपने साथ कंपेयर क्या, आप तो करीब भी नहीं जाते। देखें वो तो सुबह चलते थे, दोपहर को वो सुबह 9 चलते थे, 8 बजे 9 बजे आके वो जो है उनको पेशियों में आके वो अपने आप को जो है वो करते थे, पेश होते थे कोर्ट में। सो डबल स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं अगर देखा जाए। अब ये कहा जाए कि हम रैली में जा सकते हैं, हम रैली में एड्रेस कर सकते हैं और हम ऑनरेबल कोर्ट पे में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे प्लस्तर लगा हुआ है या हमारी टांग में मसला है, तो ये चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि जी हमारे जो लीडर है इमरान खान साहब, उनको जो है वो मसला है इसका सिक्योरिटी का मसला है, उनकी जान की जो है इशू है कि वो ख़तरे में है। देखिए पॉइंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक पब्लिक फिगर हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत लोग हैं। मरीम नवाज साहिबा की बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग हैं। किधर भी कहीं भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क जनरली है। तो ये इसका मतलब तो नहीं कि जो है लीडर खुद छुप जाए और कहे कि जी आप जेल भरो, तो तहरीक भी कर लें वर्कर्स को, उसमें एक वर्कर मारा भी जाए
और वो किस तरह मरा वो भी क्वेश्चनेबल है। फिर आप जो है कहें कि जी हम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जान को खतरा है, बाकी लोगों की जानों को कोई खतरा नहीं है। सो डबल स्टैंडर्ड तो यहाँ हैं। डबल स्टैंडर्ड्स में तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल है PhD कर लिया, और उसमें जो है डबल स्टैंडर्ड्स में उनको वो वाला स्टैंडर्ड मिल रहा है जो आम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलता। जो केसेस हैं उनको ये हेड ऑन नहीं कन्फ्रंट कर रहे या अदालत में नहीं आ रहे, तो ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आम आदमी या दूसरे लीडर जो हैं वो अदालत में पेश हो सकते हैं, लेकिन ये जो हैं ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इनको स्पेशल ट्रीट किया जाए और ये जो है कहेंगे जी ये वीडियो लिंक पे हैं, तो दिस इज़ नॉट ऑन। अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आपने करप्शन की है तो आपको कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी दलाइल देने चाहिए। ठीक है, ये गलत बात है कि आप कहें कि जी नहीं हम तो नहीं निकलेंगे, अपनी कन्वीनियंस से निकलेंगे जब हमारी मर्जी होगी, जब छोटी सी नन्ही सी रैली निकालनी होगी इलेक्शन के लिए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आप बाहर निकल आएंगे जायजा लेने के लिए। और अगर आपको जो है कहा जाए कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं तो आप कहेंगे जी ये हम इसको इस पे तो कंटेम्प्ट होना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपने कहा कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैं इब्राहिम खान साहब को जाऊंगा। इब्राहिम साहब, आपने गुफ्तगू सुनाएगा, जाहिर बात है इलेक्शन PTI ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। आप लोगों को पूरा यकीन है ना 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की भी डेट आ जाएगी, तो इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करने जा रहे हैं। अगर खान साहब का कोई कन्विक्शन होती है या कोई कहीं गिरफ्तारी अमल में आती है तो उस सूरत में भी आपने कोई प्लान B तो तश्कील दे दिया होगा ना इब्राहिम साहब? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि मायजा साहिबा अभी फरमा रही थी तो मैं उसका अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस है छोटा सा कि लुक हुज टॉकिंग। ये 50 रुपए के स्टाम्प पे अपनी गारंटी दे के यहाँ से गए मियाँ साहब और आज तक वापस नहीं आए, और वो कानून की फिर हमें ये तशरीह बता रहे हैं और कानून के जो है उसके कानून की इज्जत के हवाले से मकसद है कि कितना ऑनर कर रहे हैं ये कि अब एब्सकॉन्डर हैं मौसूफ। दूसरा इससे बढ़ के जो बात समझाने वाली है कि वो खुद मियाँ साहब जो है ये जो आप अभी हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट जो हैं एक्सपर्ट ऑन लॉ बैठ के बता रहे थे जी जी कि जी वो उनको दोबारा पिटीशन करनी चाहिए। पिटीशन उन्होंने कर दी थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए थे और उसमें इसी डिसीजन के खिलाफ वो गए थे, लेकिन वो डिसीजन इंटैक्ट रखा गया था। और ये बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टाइम बार्ड होता है इनका एक कोई कानून में एक शिक है। अच्छा, तो टाइम बार्ड होने के बाद ये वैसे भी नहीं जा सकते, लेकिन गए भी थे तो वहां से भी वो दे अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी। तो ये मकसद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं गए होंगे इब्राहिम साहब, एम्बिग्विटी की तरफ लेके जाने के इब्राहिम साहब कतरक्लामी के लिए माजरत मेरे ख्याल में रिव्यू में आप जा सकते हैं, क्लैरिटी की तरफ लेके आए ताकि आम इंसान जो है वो उसको समझे और उसके मुताबिक जो है वो अपना फैसला कर सके। आज की रैली को ही आप उठा के देख लें, वहां पर जो लोगों का जमे गफीर था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। ये क्यों घबरा रहे हैं इलेक्शन से? आपने इलेक्शंस की बात की है जी जी 30th ऑफ जो है अप्रैल को इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली रियासत जो है वो बाउंड है इलेक्शन होल्ड करने की। अगर नहीं करेंगे तो इन पे आर्टिकल 6 अप्लाई हो सकता है, कोर्ट्स कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को डिनायल में ये किस तरह लेके जा सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल एज फार एज प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस आर कंसर्न। फेयर इनफ, ठीक है। मकसद है पंजाब का और केपी का। हाँ, अलबत्ता जो एनए का इलेक्शन है नेशनल असेंबली का, उसमें क्वेश्चन मौजूद है। वो चाह रहे हैं कि वो अभी नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जी जल्दी हो जाए, हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वो हम डिमांड की हद तक कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन नहीं है किसी जमात की कि वो उस पर अमल कर ले या ना करे। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी है और जिस वक्त जितना बुरा हाल है इकोनॉमी का, तो उसके लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है मुल्क के लिए।
और लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त आम आदमी जो है वो बहुत बुरे माशी हालात में चला गया है। ठीक है सर, उसको आपका नुक्ता आ दो गया था। वक्त की रोटी पूरी करना जो है इब्राहिम वो साहब। मुश्किल हो गया है, ठीक है और सर। मजीद अभी महंगाई बढ़ता जा रहा है। ओके, आपका नुक्ता आ गया था। मैं वजाहत कर दूं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गालिबन नहीं जाया जाता, वो रिव्यू पिटीशन में जाया जाता है। गालिबन जहांगीर तरीन साहब गए थे, जो रिव्यू पिटीशन वो अपहेल्ड नहीं हुई थी, रिजेक्ट हो गई थी मेरे ख्याल में। चूंकि हैदर वहीद साहब को जाना था वो तो चले गए हैं, लेकिन मायजा हमीद वुड बेयर मी आउट। शायद नवाज शरीफ साहब ने रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की थी और वो उसी बेंच के सामने की जाती, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं की जाती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मायजा साहब, अगर आप जवाब देना चाहें, जो नुकात उठाए हैं इब्राहिम खान साहब ने, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, अब बताइएगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा तो फैसलाबाद हो या गुजरांवाला हो, सरगोदा हो, मुख्तलिफ इलाकों में तंजीमी इजलास कर रही हैं और उनका आप लोगों की भी 70% तैयारी हो गई है। राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला भी हैं और आपकी पंजाब चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। तो क्लॉक तो टिक कर रही है। 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस हुआ है पंजाब का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन वो लीड करेंगे। जी अनवार साहब, इंशाल्लाह वो कल भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा बार कि वो आएंगे इंशाल्लाह और इसको कैंपेन को लीड करेंगे, और वो कॉन्टीन्यूसली मीटिंग्स में जो है वो वीडियो लिंक के थ्रू एड्रेस करते हैं और बताते हैं, गाइड भी करते हैं कि किस तरह हमने आगे चलना है। लेकिन देखिए, कैंपेन जिस तरह आपने कहा, मरियम साहिबा ने जो है ऑल ओवर पाकिस्तान तकरीबन जो है पंजाब का तो उन्होंने बिल्कुल कवर कर लिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें जिस तरह की कैंपेन हम करते हैं, तंजीमी इजलास कर लें, वर्कर्स कन्वेंशन कर लें, हम सब जो है करते हैं, और वो जो है हमें पता है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है। मसला जो है वो पीटीआई के साथ है। पीटीआई का जो के साथ कोई लोग नजर नहीं आते। देखिए, आप बार बार हाइप क्रिएट करें, पहले आप लाशों की सियासत करें, कभी आप जो है कहें कि हम मंडे को वो कर रहे हैं और आप इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पे लगा दें। आज जो इन्होंने रैली निकाली, सॉरी मैंने जो भी देखे हैं रैली के सारे वीडियोस, उसमें जो है देखिए कुछ चंद लोग, एक नन्ही मुन्नी सी रैली निकाली गई। इब्राहिम साहब जमे गफीर कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी दिखाया कि जी कोर्ट वालों को कि हम तो कोर्ट में पेश नहीं होते, हम तो किसी पता नहीं कहाँ के बादशाह है, लेकिन हम यहाँ पे जो है रैली में आए। तो जो हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे वो तो नहीं क्रिएट हुई। और मैं सोचती हूँ कि लोग जो हैं बुरी तरह बदजन है इनकी हुकूमत से, जो पिछले 3 साल से। इब्राहिम साहब, आता हूं आपके पास। ये मैं बिलीव करती हूँ कि अगर ये अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अपने अंदर जमान पाक में बैठ के कि हमारी बहुत ज्यादा हाइप है या हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस। एंड अगर ये समझते हैं कि जो है हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, तो लोग आपके सामने हैं, लोग इकट्ठे भी नहीं इनके साथ हो रहे। ठीक है, वो तो जब ये मोमेंटम तो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि इनसे मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा, ना इनके साथ लोग आने को तैयार हैं। चलिए, वो और तो एक और बात बता दूं, जी लोग जो हैं देखेंगे कि माएँ देखेंगी कि उनके बच्चे जो हैं वो एक जहाँ पार्टी है जो लाशों की सियासत कर रही है, तो माएँ कभी भी अपने बच्चों को इस तरह की आपका ही नुक्ता आ गया। और इसके जो लोग हैं जो रैलीज हैं उनमें नहीं, हाँ, सियासी वर्कर्स की जो है वो उसमें कभी भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, मैं टुवर्ड्स द एंड हूं, मैं इब्राहिम साहब का भी नुक्ता ले लूं। आपने अहम नुकात उठाए। इब्राहिम साहब, आप सर इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी गुफ्तगू आप प्लीज कीजिएगा, क्लोजिंग मिनट्स हैं। आपने सुना वो तो आप जमे गफीर कह रहे हैं और माइजा साहिबा कह रही है वो नन्ही सी आपकी रैली थी। बारकैफ पीपल विल डिसाइड, वोटिंग डे पे पता चलेगा जब मैदान सजेगा इलेक्शन के, कौन जीतता है। जी सिर्फ जवाब देने दीजिए। जी प्लीज सिर्फ एक छोटा सा जवाब देने दीजिए। जी दीजिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि माइजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारी छोटी सी रैली थी, दैट मींस लोग सारे पाकिस्तान के इनके साथ हैं, तो दैट इज अ मोर रीजन कि इनको जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दें, ताकि ये 3/4 के साथ आ जाए गवर्नमेंट में। ये भाग क्यों रहे हैं? अगर हमारी रैलीज नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है, तो इनके लिए तो बड़ा प्रॉपर टाइम है, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं और जान छुड़वाएं सारे किस्से से। ये भाग किस लिए ले रहे हैं? तो कॉलो फेल का तजाद है, इनको पूरी तरह पता है। 37 इलेक्शंस में से 30 इलेक्शंस इमरान खान ने जिमनी इलेक्शन जीते हैं, तो वो 82% जहां बनती है उसकी परसेंटेज,
तो इनको सब हर चीज का पता है, लेकिन ये जितने दिन हुकूमत में रह सकते हैं उसके लिए उसको ड्रैग ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। चले, आपका जवाब किया। मायजा साहब, आप क्लोजिंग में आप जवाब दीजिएगा उनका। अगर आप लोगों को लगता है कि उनकी बहुत मासूमाना सी रैलीज हैं तो इलेक्शन करवा दें। तो आप मुझे ये बताएं ना अनवार साहब, इलेक्शन कमीशन को कौन कहता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट के साथ है और हमारा साथ नहीं दे रहा और वो गैर जानिबदार नहीं बन रहा? तो मुझे ये बताएं कि इल्ज़ाम कौन लगाता है? इदारों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोर्टों पे आप दस्तक दे रहे हैं, आप उधर जो है अपने आप को कह रहे हैं कि हम वहाँ पेश भी नहीं होंगे। फिर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाता है, हम लोग भी इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं कि कॉल ऑफ फेल में कहाँ तजाद है। कॉल ऑफ फेल में तजाद ये है कि इमरान खान साहब रैली में जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। ये है कॉल ऑफ फेल में तजाद। ये तजाद कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं हो सकता कि आप पंजाब में इलेक्शन हो भी रहे हैं, टाइम भी फ्रेम भी हो गया हुआ है, कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अब इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इलेक्शन में कैसे भाग रहे हैं और किस इलेक्शन से हम भागें। ठीक, ये भी आपका नुक्ता आ गया कि किस इलेक्शन से भागे। बारकैफी आप लोगों का कहते हैं हमने जवाब और जवाब ले लिया। मेरे ख्याल में पीपल विल डिसाइड, वो खुद से नताइज अखज़ करेंगे। प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हुआ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया मायजा अमीर साहबा कि आपने भी ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब कि आपने ज्वाइन किया, और हैदर वही साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद थे। व्यूअर्स, आज का दिन अहम है। इमरान खान साहब को अदालत की पेशियों में जाना है। अब नए ऑर्डर्स आ गए हैं अदालतों के। 18 मार्च और 29 मार्च को इमरान खान साहब को तलब कर लिया। इमरान खान साहब ने 19 मार्च को जलसे का ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज साहबा भी मुतहरक हैं और कल इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन तारीख के हवाले से शुनीद यही है कि हतमी फैसला आएगा। तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या वक्त आ गया है कि तोशा खाना से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उन पर नज़रसानी की जाए, जो पाकिस्तान का इस वक्त इक्तिसादी हालात हैं और जो एक हमारा पस मंज़र है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम उठाते रहेंगे अपनी नशिस्तों में। आज के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।